श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। लोक सुखी, इस लोक में हम सुखी रहें और परलोक भी अच्छा बन जाए। लोक बिगाड़ कर परलोक बने ऐसा कोई चाहता नहीं है। मजबूरी हो तो बात अलग है। किसी कारण लोक बिगड़ जाए तो क्या करेंगे, पर हम चाहते ये हैं कि लोक भी हमारा ना बिगड़े और परलोक भी ठीक बन जाए। लोक में सुखी भी रहें और परलोक बन जाए, सबसे अच्छा। कई लोग लोक में सुख के लिए परलोक बिगाड़ लेते हैं। परलोक का अर्थ है जो इंद्रियों से मन से मालूम नहीं पड़ता, वो परलोक है। जो हमें दिखाई पड़ता है, जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसको पाया अनुभव कर रहे हैं, ये सब लोक है। तो इस लोक को सुधारने में कई का परलोक बिगड़ जाता है। जिन्होंने अपना परलोक बिगाड़ा है वो लोक के लिए ही बिगाड़ा है। लोक को अच्छा रखने में परवाह नहीं की, धर्म की, रिश्तों की, किसके साथ कैसे व्यवहार करना भूल गए। किसके लिए? अपने व्यक्तिगत जीवन के सुखी करने के लिए। कोई दुनिया में चाहे रिश्ते बिगाड़े, घर बिगाड़े, देश बिगाड़े, समाज बिगाड़े, बिगाड़ते वही हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। इस लोक में हम बड़े बन जाएं, सुखी हो जाएं, अपनी चिंता की, और उस चिंता में कभी कभी हमने अपने ही प्रिय लोगों से बिगाड़ लिया। परिवार की भी बिगड़ती है कि नहीं? अपने संगठन की, एक संगठन है उसकी भी लड़ाई, एक पार्टी की लड़ाई, एक जाति की लड़ाई, एक देशवासियों की लड़ाई। इन सब के पीछे क्या है? अपने को ठीक करने की, सुखी करने की, अच्छा बनाने की, स्तर बनाने की कोशिश में लोक को भी बिगाड़ लिया। लोक भी बिगाड़ा। बहुत लोग हैं जिनका परिवार ठीक नहीं है, और परिवार को इसलिए नहीं बिगाड़ा कोई मोक्ष के लिए, परलोक के लिए नहीं, लोक के लिए ही लोक बिगाड़ा। इसी लोक के लिए यह लोक बिगाड़ लिया, इसी जीवन के लिए अपनों से बैर कर लिया। कभी कभी तो बोलने का ढंग, कहने का ढंग, रहने का ढंग न होने से अच्छे लोग भी बिगाड़ लेते हैं। व्यक्ति बुरे नहीं हैं, प्रायः घरों में देखोगे कि अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं,
खूब हमने अध्ययन किया कि पिता अच्छा है, बेटा अच्छा है, पत्नी अच्छी है, फिर भी घर नर्क है। कहीं ना कहीं अच्छे होने पर भी या तो करने का ढंग नहीं, या बोलने का ढंग नहीं, या अपनी बात रखने समझाने का ढंग नहीं, तो अपनों से बिगड़ जाती है। इसलिए लोक के लिए भी लोक बिगाड़ा और कई ने परलोक के लिए भी लोक बिगाड़ा। परलोक सुधारने के पागलपन में बच्चे छोड़ गए, पत्नी छोड़ गए। अपनी मुक्ति मिलेगी कि न मिलेगी, परलोक की लगन में, परलोक के पागलपन में छोटे बच्चे नहीं देखे, पत्नी नहीं देखी, दुकान धंधा नहीं देखा, तो लोक भी बिगड़ गया। अब परलोक बना पाए कि नहीं बना पाए वो अभी पक्का नहीं, हो सकता है बन भी जाए और हो सकता है लोक भी बिगड़ जाए और परलोक भी न सुधरे। कई बार लोग व्यवहार में एक धंधा छोड़ते हैं, दूसरा करते हैं, एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी करते हैं, तो कई बार जो थी वो भी चली गई और नई अच्छी जमी नहीं। कई लोग जो धंधा करते हैं हमसे पूछते भी हैं कि हमारा काम नहीं चलता, तो अब हम क्या करें, नया धंधा करें। तो बड़ा पेचीदा जीवन है, पर एक बात तो पक्की है कि लोक तो छोड़ना ही पड़ेगा। जिस लोक में हम रहते हैं इस लोक का त्याग हम नहीं करेंगे, समय करा लेगा। हम छोड़ें तो हमारी नासमझी है, हम पकड़ें ये भी हमारी नासमझी है, क्योंकि हम पकड़ भी नहीं सकते और छोड़ने की जिद करेंगे तो छोड़ भी क्या पाएंगे। ये तो लोक अपने आप छूटता जाता है, अपने आप मिलता जाता है। तो लोक में रहें। किसी से हमने सुना था, जैसे अभी प्रेमचंद जी आपको सुना रहे हैं, सब संतों का, विद्वानों का, कवियों का लिखा हुआ है। तो कई लोग ये कहते हैं कि भाई बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, बाजार में निकल पड़ा हूँ, बाजार रास्ते में आ गया, मैं निकला तो बाजार पड़ जाता है। आप जब कहीं जाओगे, जा तो कहीं रहे हो, तो रास्ते में कोई घर नहीं पड़ेगी, कोई दुकान नहीं पड़ेगी, या आप रास्ते रास्ते चलते हो तो कहीं धूप पड़ेगी, कहीं पेड़ की छाया पड़ेगी। तो छाया भी पड़ी, थोड़ी देर रुकना मना नहीं है। धूप कभी ठंडी है तो पेड़ की छाया के आगे गए तो धूप आ गई, तो धूप का आनंद ले लिया, मना नहीं है। पर आप तो कहीं जा रहे थे, पेड़ के नीचे बैठने को थोड़ी चले हो, धूप लेते रहने के लिए थोड़ी चले हो, कहीं जा रहे हो। तो यही बात बाजार की है कि चले हैं तो बाजार से गुजरे हैं, पर खरीदार नहीं है, खरीदने को नहीं निकले, निकले हैं कहीं जाने को। तो आप कहाँ जा रहे हो? रास्ते में सब मिले हैं, ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहे हैं तो ट्रेन में कोई मिलता नहीं। कोई भी सफर किया होगा तो ट्रेन में मिलते ही हैं लोग, कई बहुत अच्छे भी मिल सकते हैं, बुरे भी मिल सकते हैं। तो बुरों से बहुत दुखी नहीं होना, क्योंकि वो थोड़ी देर ही डिब्बे में रहने वाले हैं। अच्छे मिले हैं वो भी थोड़ी देर को मिले हैं, और तो और तुम भी थोड़ी देर को ही उस डिब्बे में उसके पास रहने वाले हो।
तुम्हें खुद उतरना है। तो जैसे इस व्यवहारिक जगत को देख पाते हो, ट्रेन को, बाजार को, पेड़ों की छाया धूप को देखते हो, ऐसी जिंदगी को भी देखो कि कुछ भी तुम्हारे पास रहने वाला नहीं है। तुम किसी के पास ज्यादा देर रहने वाले नहीं हो। इस सिस्टम को भी समझो। ये स्थूल देह ही नहीं, तुम इस देह के साथ कितनी देर रहोगे। देह पीछे जा रहा है। जब तुम चले थे तो शरीर बच्चा था, तुम्हें दिख नहीं पड़ता, तुम्हें लगता है बचपन जा रहा है, जवानी आ रही है। दो ही बातें होती हैं कि हम ट्रेन में चलते हैं तो भी जगहें आती रहती हैं, और कई जगह जगहें आती जाती रहती हैं। जैसे तुम कहीं ना जाओ तो दिन आ जाता है कि कहीं जाते हो, और फिर रात आ जाती है, सुबह आती है, दोपहर आती है, शाम आती है, रात आती है कि तुम कहीं जा रहे हो। ये आते हैं फिर आ जाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे ही और गहराई से देखो, बचपन आया था, जा रहा है, तुम देखते रहे। जवानी आ रही, ये भी जा रही, ठीक है ना। बुढ़ापा आएगा, वो बना रहेगा। कई बार मैं ऐसे बोल देता हूं जैसे तुम खुद ही सच बोलो, मैं झूठ बोलूं, तुम सच बोलो। कभी मैं सच बोलूं, तुम सुनो, और कभी मैं झूठ बोलूं तो तुम समझो। सिर्फ सुनो नहीं, समझो। तो अभी क्या बोल दिया कि बचपन आया चला गया, जवानी आई जा रही है, बुढ़ापा आया है या आ रहा है, ये हमेशा बना रहेगा। नहीं तो तुम समझ गए ना। मेरी जबान फिसल गई तो तुमने संभाल लिया। अब ये बुढ़ापा भी जा रहा है, फिर तुम कहाँ होगे। तुम देखो, दिन चला गया, रात चली गई, सुबह शाम दोपहर अपन देखते रहे। ऐसे ही कुछ देखिए और भी देखिए। जागृत आया, सुबह सुबह जागृत आया, ये कुछ घंटे रहेगा, फिर ये भी चला जाएगा, फिर सपने आएंगे। आपके यहाँ तो नहीं आते, देखो वो भी आते, वो बने ही रहते, वो भी जाते। फिर गहरी नींद आ जाती है मेरे पास। मैं नहीं जाता, मैं तो घाट हूं, घाट, नदी बहती जा रही है। जैसे नदी बह जाती है, घाट तो वही है, ऐसे ही मैं घाट हूं, तट में स्थित। तट में स्थित का नाम तटस्थ। जो तट में जो जाता नहीं है वो किनारा, जो जाता नहीं, जाती है नदी। अब नदी में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तटस्थ होते हैं, एक नदी में बहते हैं। नदी बहती है, घाट स्थिर है। एक व्यक्ति है, वो कभी नदी में, कभी किनारे। तो कई लोग हैं अभी नदी में बह रहे, तटस्थ हैं ही नहीं, समझते ही नहीं। धन्य हैं वो लोग जो नदी को बहते देख रहे हैं कि कितनी नदी बह गई, और हम किनारे तटस्थ। किनारे बैठे को, किनारे खड़े को तटस्थ बोलते हैं। जो नदी के साथ शामिल नहीं है, नदी के साथ बहता नहीं, तटस्थ है। तो जो बचपन बह गया, जवानी बह गई, बुढ़ापा बह रहा है, जागृत बह गया, स्वप्न बह गया, सुसुप्ति बह गई, फिर ये चलती रहती है। पर वो नदी यहाँ से वहाँ चली जाती है, ये चक्कर लगाती है।
जागृत आया, स्वप्न आया, सुषुप्ति, फिर चले गए, फिर जागृत आ गया, फिर स्वप्न आ गया, फिर सुषुप्ति। अब चली गई तो आए ही नहीं, ऐसा नहीं है, वही फिर चक्कर लगा रहे हैं। दोबारा जागृत आता है कि नहीं? अभी जाग रहे हो, ये जागना चला जाता है, स्वप्न आते हैं, नींद आती है, फिर जागृत आ जाता है कि नहीं? बोलो, आ जाता है, फिर बना ही रहता है, फिर चला जाता। ये रहता कौन है? साक्षी कौन है? किसने देखा इस प्रवाह को? इतने बार जागना सोना आकर चले गए, आपका तो पहले दिन वाला जागना ही है ना? पहले दिन वाला ही स्वप्न है, पहले दिन वाली नींद है, सब बदल गए। भले तुम्हें भ्रम हो कि रोज वही जगना है, नहीं, जगना गया, नया जगना आया, नया जगना, नया सोना, नए सपने आते जाते रहते हैं। पर यदि कोई वही है, वही, तो सिर्फ मैं ही वही है, मैं हूं वही, और सब कुछ नया आता जाता रहता है। जो वही है उसका नाम साक्षी है, जो सदा रहता है उसका नाम साक्षी है, जो जाता ही नहीं। कई लोग अपने को तटस्थ साक्षी नहीं समझते, जो आया है उसको मैं मान लेते हैं, आए को मैं कहने लगते हैं। अब ये बड़ा झीना फर्क है। कई बार सुनते भी हैं, हाँ भी करते हैं, पर बहते समय ये नहीं देख पाते मैं बह रहा हूं या बहने को देख रहा हूं, जा रहा हूं या जाने को जान रहा हूं। ये समझ, दो ही है समझ। एक तो जो हो रहा है उससे मिल जाने वाली समझ, और एक इससे न मिलने वाली समझ। इससे मिल जाने वाली समझ सहज प्राप्त हो गई है, इससे न मिलने की समझ गुरु से, ग्रंथों से प्राप्त करनी पड़ती है। सहज समझ यही है कि हम ये हो गए, ये हो गए, ये बिगड़ जाएंगे, जबकि कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समझाने के लिए कहते हैं कि दो तरह की बुद्धि है। एक अज्ञानी की बुद्धि है, बुद्धि तो अज्ञानी के भी है, बुद्धि है। तो एक कौन है? जो अपने को कर्ता मानता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, अपने को कर्ता मानता है। गीता में भगवान ने ये भी कहा, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। ये सब गुण करते हैं, गुणों के अलावा, प्रकृति के गुणों के अलावा कोई नहीं करता। प्रकृति कर रही है, प्रकृति के गुण कर रहे हैं। प्रकृते गुण कर्माणि, प्रकृति के गुणों के काम है ये सब। पर अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से मूढ़, अर्थात चैतन्य अहंकार से मूढ़, गुमराह, चक्कर में आया, भूला हुआ, अहंकार के कारण अपने को कर्ता मानता है। तो एक इसी बुद्धि द्वारा अहंकार से सम्मोहित हुआ कर्ता बन जाता है, और एक इसी बुद्धि के सहारे गीता सुनकर, गुरु वाक्य सुनकर, जागरूक होकर, अमूढ़ होकर, थोड़ा सावधान होकर देखता है कि ये तो मेरे कर्म ही नहीं है,
गुरुओं ने, गुरुवाणी ने, गीता ने, उपनिषदों ने, सब ने कर्तापन का खंडन किया है कि जो अपने को कर्ता मानता है वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। पर क्या करे, आप कर्ता नहीं हो, ये समझ में आ रहा है नहीं? देखो, इतनी सी बात कई बार हम जिंदगी हो गई सुनते, पर इतनी बात समझ नहीं आई कि आप करता ही नहीं हो। और दूसरी बात समझ नहीं आई, हम भोगता ही नहीं है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमललेप। अब देखो, अलेप, ये अलेप नहीं मालूम पड़ता, लिप्त मालूम पड़ता है, बदलते मालूम पड़ते हैं, तटस्थ नहीं, साक्षी नहीं, कूटस्थ नहीं मालूम पड़ते। हम कर्ता मालूम पड़ते हैं, अकर्ता नहीं मालूम पड़ते। हम भोक्ता मालूम पड़ते हैं, अभोक्ता मालूम नहीं पड़ते। हम अहंकार से मूढ़ हैं, अहंकार से मुक्त नहीं है। अहंकार से मुक्त का मतलब ये करता है, मैं कहाँ, मैं साक्षी हूं, ये समझ नहीं पाते। इसलिए यहां सुनना बहुत नहीं है, सावधान ज्यादा होना है। क्यों? गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम। अव्यय पद को, जहां कभी भी कमी नहीं पड़ती, कोई व्यय नहीं होता, हानि नहीं होती, नुकसान नहीं होता, उस अमूढ़ पद को गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम, अव्ययम पदम गच्छ। जहां कभी कोई कमी नहीं आती, उस पद को प्राप्त करते हैं। विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोक आदि वर्जिता। विष्णु पद को प्राप्त होते हैं जहां कभी कोई भय नहीं है, शोक नहीं है। भय, शोक आदि, आदि में सब समझ लो। शोक, भय, काम। भय कब होता है? मिली हुई चीज के जाने का। अच्छा, जो मिली नहीं उसका भय है तुम्हें? अच्छा, तुम्हारे जो लड़का नहीं हुआ, मान लो 2 हैं, तीसरा नहीं है, अभी 2 बच्चे हैं, तो तीसरा बच्चा जो नहीं हो उसका मरने का भय है? अच्छा, तुम जिस गद्दी पे नहीं बैठे हो, जिस पोस्ट पर, उसके जाने का तो भय किसका होता है? बोलो। भय प्राप्त का होता है। प्राप्त। अच्छा, बूढ़ा होने का डर किसे है? बूढ़े को कि जवान को? बूढ़े से दुखी अलग है, डर अलग है। बूढ़े बुढ़ापे से दुखी हैं, लेकिन जवान बुढ़ापे से डरते हैं। देखो, डर किसे कहते? निर्धन आदमी निर्धनता से दुखी है, धनी आदमी निर्धनता से अभी दुखी नहीं है, धनी आदमी निर्धनता से डरता है। अच्छा, तुम मिनिस्टर न रहोगे इसका डर है? बोलो। तुम्हें डर लगा कभी कि मैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री न रहूंगा, राष्ट्रपति न रहूंगा? डर कब लगेगा? जब बैठ जाओ। तो देखो, 2 शब्द हैं, भय। तो जिसके पास कोई ऐसी चीज है जो जाएगी, वो डरपोक है, डरेगा ही। ऐसा आदमी ढूंढना है। विष्णु पद किसे कहते हैं? जिसको किसी पाई चीज के खोने का, चली जाने का भय नहीं सताता। विष्णु पद है, विष्णु पद।
विष्णु पदम अवाप्नोति। जो गीता पढ़ता है ना, गीता, हाँ, वो उस पद को पाता है जो विष्णु को प्राप्त है। विष्णु को पद प्राप्त है कि पद का जहां भय नहीं है वो पद प्राप्त है। तुम्हें कोई पद ऐसा बताओ जो प्राप्त होने के पास भय ना हो। तो विष्णु पद किसे कहते हैं? विष्णु पदम अवाप्नोति। वह सत्संगी, वह ज्ञानी विष्णु पद को प्राप्त करता है। उसकी पहचान क्या है विष्णु पद की? चाहे तुम आदमी हो पर विष्णु पद पा जाओगे तो भय न रहेगा। जिस पद में भय न रहे उसका नाम विष्णु पद है। परिभाषा तो करो विष्णु पद की। विष्णु पदम अवाप्नोति भय और एक शोकादि वर्जिता। विष्णु पद की दूसरी परिभाषा है कि कोई चीज चली गई है उसका शोक नहीं होता कि बचपन चला गया है, पहले मेरी बड़ी वो थी, वैल्यू थी, नहीं रही। नहीं रहेगा जिसको शोक नहीं है। किसी के चले जाने का, बिछुड़ जाने का, न रहने का जिसे शोक नहीं है। भय शोक से रहित है विष्णु पद। तो तुम्हें विष्णु पद चाहिए कि नहीं? अब विष्णु पद कैसे मिलता है? ज्ञान, वैराग्यवान ज्ञानी को। दो शब्द बोला है मैंने। वैराग्यवान ज्ञानी, जो वैराग्यवान है, मूढ़ नहीं है, ना समझ नहीं है, सत्यवेत्ता वैराग्यवान को विष्णु पद की प्राप्ति होती है। और गीता में भगवान कृष्ण कौन है? विष्णु ही के तो अवतार हैं। भगवान कृष्ण माने विष्णु। भगवान कृष्ण भी कहते हैं वो मेरे पद को मद भावायोपपद्यते मद भावम शोधिगच्छति। वो कृष्ण हो जाता है, विष्णु हो जाता है, भगवान हो जाता है जो गुणों को करता जानता है, अपने को नहीं। जो करता होता है वही तो फल चाहता है। देखो, फल को कौन चाहता है? तुमने कर्म किस लिए किया है? फल पाने के लिए। जरा ध्यान देना, करने का अच्छे से अच्छे काम, बुरे तो छोड़ो, बुरे तो किए ही हैं तुमने किसी न किसी स्वार्थ से, अच्छे काम भी किए हैं। किसके लिए? फल के लिए। अच्छे काम करने से क्या होगा? लोग तुम्हें कुछ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, बड़ा पद मिलेगा, नाम मिलेगा, ठीक है ना? कुछ कोई काम करते हो तो कुछ नहीं पाना चाहते। हाँ, अब वही गड़बड़ है। पहले तो करने का सोचा और ये पाने का सोचा, बस यही। अब जब करोगे, करने के बाद जो मिलेगा वो फल कितने दिन को मिलेगा? वाहवाही, स्वर्ग कोई परमानेंट मिलता है? कर्म का जो फल है वो अनित्य होता है। देखो, लोग समझते ही नहीं, लगे पड़े हैं। जो भी कर्म से मिलता है, कर्म से, वो अनित्य होता है। कुछ भी मिल जाए, जो भी कर्म से मिलेगा वो अनित्य होगा। और जो ज्ञान से, इसलिए ज्ञान से क्या मिलता है? प्राप्त की प्राप्ति होती है ज्ञान से। ज्ञान से अप्राप्त की प्राप्ति होती नहीं, कर्म से अप्राप्त की प्राप्ति होती है।
कर्म से न प्राप्त स्वर्ग मिलेगा, कर्म से अप्राप्त पद मिलेगा, कर्म से अप्राप्त सुख मिलेगा, तो चला भी जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ स्वर्ग परमानेंट नहीं कहा। कई नासमझ रिलीजन हैं जो स्वर्ग को भी परमानेंट मानते हैं। हम लोग स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग मिलता है पर फिर वहां से लौटते हैं हम। हमारा धर्म, हमारा ग्रंथ, हमारी शास्त्र, हमारे साधु कहते हैं कर्म से मिलेगा, लेकिन वो रहेगा नहीं, वहां से लौटोगे या वही चला जाएगा। कर्मजन्य सुख टिकता नहीं। अच्छा, आज तुमको हम बहुत सम्मान देते हैं तो आज तुम खुश होगे। अच्छा, इसी सम्मान के सुख से जिंदगी भर गुजारा होगा कि कल फिर चाहिए? नहीं होगा। यदि एक दिन के मान को तुम रोज रख सकते, आज हम तुमको सबसे बड़ा घोषित करते। इस समय तो अच्छा लगेगा जब कहेंगे ये बहुत उदार है, ये बहुत अच्छे हैं, ये बड़े पुण्यात्मा हैं, तो अभी अभी तो सुख मिलेगा। कभी कभी याद किया करोगे, पर जब यहां से जाओगे कहीं दूसरे को मिलेगा तो तुम्हारा कम हो जाएगा क्या? लो, तुम्हारा मान भी नहीं टिक पा रहा। यदि टिक जाता तो एक एक दिन बारी बारी से सबको दे देते, सबको मानी बना देते। हमें क्या दिक्कत है, सबको दे देते, पर पता नहीं टिकता ही नहीं। इसलिए एक बात कह रहे थे कि कर करके जो पाते हैं वो टिकता नहीं, और हम करते हैं कुछ पाने के लिए। कोई पुण्य करके सुपीरियरिटी प्राप्त करते हैं। सुपीरियर हैं नहीं, सुपीरियर बनते हैं। जो हैं नहीं, कर्म से बनते हैं। ठीक है ना? जो हैं नहीं वो धन से बनते हैं। धन से क्या बनते हैं? धनी। पहले क्या थे? अब पहले यदि आप धनी थे तो धन से क्या बनने की जरूरत? ऐसा धन आप नहीं है जो खोते नहीं हो। मीरा को मिला, पायो जी मैंने, तो राम रतन करने से मिला क्या? वो तो वहीं रखा ही था। इसलिए खर्च से खुटे नहीं, चोर जिसे लुटे नहीं। जिसको चोर नहीं ले सकते, खर्चने से कम नहीं होता, और समय भी जिसको नहीं ले जाता, हर कर्म के फल को समय ले जाता है। मिट्टी को हमने घड़ा बनाया कर्म से कि अपने आप? कर्म से घड़ा बनाया। अब कर्म से बनाया तो समय कभी न कभी हमारे कर्म के बनाए को खत्म करेगा। आपने कर्म से भवन बनाया, वो बना ही रहेगा ना, पुराना होगा, गिर जाए। रहेगा कौन? जिसको किसी मिस्त्री ने नहीं बनाया। तुम्हारे पास कोई है जो किसी का बनाया नहीं है? सब तुम्हारे पास बनाया बनाया बनाया, कर्म से मिला ही सब तुम्हारे पास है। बिना कर्म का जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें मिला ही नहीं। इसलिए जो कर्म से पैदा नहीं हुआ उसको पाने के लिए वो लोग जिज्ञासा करते हैं, गुरु के पास जाते हैं। जो कर्म के फल को समझ गए वो फिर इसके चक्कर में नहीं पड़ते।
कर्म नहीं करते ऐसा नहीं, कर्म नहीं होते ऐसा नहीं, न कर्ता बनते हैं न कर्म फल पाने की इच्छा करते हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्त्य अकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेव अभिगच्छेत शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जब कर्म को देखा, ये मिला, कुछ टिका ही नहीं, हमारी दरिद्रता मिटी नहीं, हमारा भय मिटा नहीं, तो विष्णु पद के पाने के लिए, जिसमें भय नहीं शोक नहीं, उस पद के पाने के लिए, जानने के लिए गुरु में एव अभिगच्छेत तद विज्ञानार्थम सगुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु के पास श्रद्धा के से गए, हाथ खाली नहीं, कुछ लेके गए, चरणों में बैठकर कुछ जानना चाह, उसे बताओ जो जाता नहीं, उसे बताओ जो मिलता नहीं, कर्मजन्य नहीं, कर्म से नहीं मिलता, केवल ज्ञान से ही मिल जाता है, केवल ज्ञान से मिलता है, समझ से। क्यों? वो प्राप्त है। घड़ा कर्म से बना, मिट्टी कर्म से बनना है। सिर्फ घड़े की अकल ठीक हो जाए कि कर्म से तू घड़ा बना है, मिट्टी तो तू है, पर वो कर्म से बनने का पागलपन, कभी ये बना, कभी वो बना, कभी वो, बनता ही रहा है, बनता चला रहा है पर कभी नजर ही नहीं पड़ी जो वो है। किसी जन्म में, किसी जन्म में, किसी जन्म में, किसी जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न जम को त्रास। जन्म जन्म भ्रमता रहा, जन्म का त्रास, यमराज का त्रास, खतरा मिटा ही नहीं। क्यों नहीं मिटा? क्योंकि कर्म का भरोसा किया है, गुरु की शरण में नहीं गया। गुरु किसी अप्राप्त की प्राप्ति नहीं कराते, गुरु अप्राप्त अवस्था की प्राप्ति नहीं कराते। अप्राप्त अवस्था की प्राप्ति तो कर्म से होती है। फिर गुरु क्या करते हैं? जो उसको प्राप्त था, जिस पर नजर कभी नहीं गई, जिस पर दृष्टि नहीं गई कभी, दृष्टि कर्म के फल पर गई, कर्मजन्य पर गई, प्राप्त करने वाली चीजों पर गई, जो नित्य प्राप्त है, जो अप्राप्त है ही नहीं, प्राप्त ही है, उस पर ध्यान ही नहीं गया। उस पर नजर ले जाते हैं गुरु, उस पर ध्यान ले जाते हैं गुरु। अप्राप्त के प्राप्त का लालच नहीं देते, अप्राप्त के पाने की दौड़ में नहीं दौड़ाते अपने चेलों को। अप्राप्त की प्राप्ति की रेस में ना, सब मर ही रहे हैं। हर पार्टी वाले क्या चाहते हैं कि हम मिनिस्टर बने रहें, तुम वोटर बने रहो। जब देश को आजादी मिली थी तब कितनी पार्टियां थी? चलो एक हो, दो हो, तीन हो, मुझे नहीं मालूम, पर इतना मालूम है कि इतनी नहीं थी। क्योंकि सही मुझे आंकड़ा नहीं मालूम, झूठ बोलने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। और जब शुरू में लोग चुनाव लड़ने लगे तो उम्मीदवार बहुत नहीं थे, लोगों को जरूरत ही नहीं थी, लगता था कोई बनता है, हम बन सकते हैं, सोचते ही नहीं थे। अभी भी कई लोग हैं जिन्होंने सोचा ही नहीं है कि हम भी कभी मिनिस्टर बनेंगे, एमएलए बनेंगे, पर ये जरूर है कि ऐसे अब कम रह गए। अब बहुत लोग सोचने लगे हैं हम भी चुनाव लड़ सकते हैं,
हम भी बन सकते हैं। क्यों? जिनके ख्याल में नहीं था उनके अंदर ख्याल जगा दिया लोगों ने कि तुम भी मरो, हम तो मर ही रहे हैं, हम तो दौड़ ही रहे हैं, तुमको भी चैन से हम बैठा नहीं देख सकते, तुम भी दौड़ो। और जब हमारी पार्टी का आदमी भी, किसी पार्टी में कितने उम्मीदवार होते हैं? उम्मीदवार, ये नहीं कहता जिनको टिकट मिली, ऐसी कोई पार्टी जिसमें कोई टिकट लेने वाला ना हो, एक के अलावा, एक के अलावा अधिक लोग जिसमें उम्मीदवार ना हो, ऐसी पार्टी का नाम बताओ, बोलो। नहीं है। हर पार्टी में अधिक लोग टिकट लेने वाले हैं। अच्छा, वोटरों से तो कम है अभी, कुछ दिनों में जितने वोटर होंगे उतने ही उम्मीदवार होंगे। अच्छा ये बताओ, उम्मीदवार कितने हों, वहीं से प्रणाम करके जाओ। जो बीच में उठते हैं उनको देखने का मेरा मन नहीं करता। ठीक है, तुम्हारी जरूरतें हैं, जाओ। ठीक। अच्छा, क्या मैं कह रहा था, किसी पार्टी में चलो वोटर से तो उम्मीदवार कम है, पर हर पार्टी में जितने को टिकट मिलेगी उससे ज्यादा है, तो बाकी का क्या होगा? चलो उम्मीदवार 5 हैं, 10 हैं, 25 हैं, गिनती नहीं करते, पर टिकट कितने को मिलेगी? तो उन 5 का क्या होगा? उन 25 का क्या होगा? उनको तो बहुत आराम आएगा। हाय हाय, इच्छा जगा दी सबको, और इच्छा पूरी कितने की करोगे? एक की। देखो, तो इच्छा जग जाए और पूरी ना हो, तो जो टिकट ही मांगने नहीं गए वो सहयोग देंगे। देखो, जो टिकट मांगने नहीं गए, थोड़ा मन में भी था पर नाक तो नहीं कटी। जो मांगने नहीं गए, जिनकी लिस्ट ही नहीं गई, वो भले दिल से चाहा भी हो पर वो विरोध में नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उसकी बेइज्जती नहीं हुई। पर जो गई है लिस्ट और फिर उसको नहीं मिली, बल्कि जिसको कह दिया गया था कि तुम्ही को मिलने वाली है, और वहां जब बहस हुई, आपस में निर्णय हुआ, तो जिसको कहा था कि तुम्ही को मिलेगी उसको नहीं मिली। अब वो क्या करेगा? जिताएगा? भीतरघात जिसको कहते हैं, भीतरघात। देखो, ये इसलिए मैं बताता हूं कि दुनिया देखो, यदि चैन लेना है तो ना दौड़ो, दौड़ो नहीं, जो पात्र है उसका समर्थन कर दो। हर आदमी अपने को पात्र समझ रहा, हर आदमी अपने को योग्य समझ रहा। तुम सब लोग उसके पात्र हो ना हो, मुक्ति के पात्र बन जाओ। चैन के पात्र बन जाओ, किसी के होने से दुख ना हो, और यदि किसी कारण तुम्ही को पात्र मान के कोई पहुंचा दे तो जीतने में फूलो नहीं, क्योंकि वो थोड़े दिन को मिला है। परमानेंट उसे एक दोहा सुनाते हैं, सदा सुहागिन 2 जन है। हाँ? एक रोटी एक दाल, सदा आपका साथ देने वाली रोटी दाल है। जीवन में रोज वही है, रोटी दाल खाओ। और 2 चीजें नुकसान करती है, ये तो 2 है ना जो सदा, रोटी और दाल। और एक तो सुहागन विवाहिता स्त्री और रोटी दाल, ये 2 तुम्हारी जीवन की साथी ने।
तुम्हारी शादी कितने दिन को हुई है? एक दिन के लिए। सुहागन क्यों बोलते हैं? विवाहिता है ना, वो रोड वाली थोड़ी है। वो तुम्हारी विवाहिता है, तुम्हारी है, तुम उसके हो। ऐसे ही दाल रोटी हमारी रोज की है। और दो चीजें अवगुण करें और पैसा भी ज्यादा लगे, पूड़ी और परनार। पूड़ी, हाँ, कीमती भोजन, और पराई स्त्री मुफ्त नहीं मिलने वाली, उसमें कीमत लगेगी और टिकाऊ भी नहीं, और नुकसान भी करेगी। रोज धमकी देती रहेगी कि फिर दो, नहीं तो बस। तो ये पद जो हैं, आहा, ये कोई टिकने वाली चीज है क्या? टिकने वाली हो तो चले जाओ। पहले तो जीतना मुश्किल, जीत गए तो 5 साल से ज्यादा का नहीं, और बीच में सरकार भंग हो जाए तो वो भी खतरा ही खतरा है। तो विष्णु पद की चर्चा करना है। ये भूमिका इसलिए है कि थोड़ा खोपड़ी में आवे तो। पर जिनके वैराग्य नहीं है, विवेक नहीं है, वो हमारे ज्ञान का अधिकारी नहीं है। विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, ना समझी लिए बैठे हैं। और ये उम्मीदवारी एक ही जगह नहीं है, राजनीति में नहीं, घरों पर भी है, आश्रमों पर भी है। असल में जो प्राप्त है उधर नजर साधु की भी नहीं है। प्राप्त करना में लगा पड़ा है व्यक्ति, प्राप्त का आनंद नहीं ले पा रहा। विष्णु यद्यपि सृष्टि के पालक हैं, पर विष्णु को पालने मात्र में नहीं है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, पर रचना में फंसे नहीं है। उस सृष्टि से रहित तत्व में जीते हैं। विष्णु पालन करते हुए भी विष्णु अपने किसी पद में रहते हैं, उसमें नहीं रहते। ये नहीं है कि कोई राजा नहीं बन सकता, राजा बनने वाला कोई निर्भय नहीं रह सकता। राजा बनने वाला भी निर्भय रह सकता है, पर कौन? जो राजा बनाया गया है, जिसे राज्य नहीं चाहिए। प्राप्त के जाने का भय नहीं। तभी मैंने कहा था, पद से लेना देना नहीं है कि उसके पास प्राप्त जाता नहीं, या अप्राप्त की प्राप्ति नहीं होती। अप्राप्त की प्राप्ति हमें रोज होती है, और प्राप्त की समाप्ति भी होती रहती है। पर ज्ञानी किसी प्राप्त को पाने में लालायित नहीं है, और किसी प्राप्त के खोने का डर नहीं है, क्योंकि वो प्राप्त की प्राप्ति का आनंद लेता रहता है, अप्राप्त के पचड़े में नहीं पड़ता। जनक राजा हैं पर ज्ञानी हैं, राम राजा हैं, कृष्ण भी कहीं के बन गए। कहाँ के बने थे? हाँ, इसीलिए द्वारकाधीश बोलते हैं, वृंदावन के धीश नहीं बोलते, मथुराधीश नहीं बोलते, द्वारकाधीश। तो तुम भी आत्मराज्य प्राप्त करो, अपने लिए आत्मराज्य, स्वराज्य। हाँ, स्वराज्य साम्राज्य विभूति रेशा, हाँ, ये श्लोक है। स्वराज्य साम्राज्य विभूति रेशा, यही विभूति है कि तुम आत्मराज्य, आत्मा का राज्य प्राप्त करो। तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम चैतन्य हो, तुम अनादि हो, अजन्मा हो, और सब सादी, सब शांत है। ये सब मिलने बिछुड़ने वाला है। व्यवस्था कर दो, काम कर दो, पर ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं आया हूं पर मुझे कुछ पाना नहीं। पाने के लिए नहीं कृष्ण भगवान आए। अच्छा,
उनको भी हमारी तरह कोई ललक थी जो आए? यहाँ कुछ पाने नहीं आए, इस जन समाज को ज्ञान देने आए, इनके दुख दूर करने आए, इनको समझाने आए, इनकी समस्याओं का समाधान करने आए। उनकी अपनी कोई समस्या थी क्या? हाँ, जिसकी अपनी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ समाधान करते हैं और कुछ को कुछ चीजें देकर, निर्धन को धन देकर, अमानियों को मान देकर, दुखियों को सुख देकर और अज्ञानियों को ज्ञान देकर सबको देते हैं, चाहिए कुछ नहीं। पर ये जरूर कहते हैं कि जो मुझ पर श्रद्धा रखेगा वही मेरी सेवा ले पाएगा। विशेष करके मेरा धन तो निर्धन मूर्ख भी ले लेगा, मेरी और चीजें तो नास्तिक भी ले लेगा, पर सचमुच जो मैं देना चाहता हूं ज्ञान, तो कोई श्रद्धावान ही ले पाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। जिसको पाकर अभय मिलता है, निश्चिंतता मिलती है, वो ज्ञान मेरा शिष्य बनेगा तो लेगा। शिष्य बनेगा का माने मंत्र लेगा। जहां मैं जाता हूं मंत्र लेने वालों की लाइन है, पर शिष्यों की नहीं। मैं दावे से कह रहा हूं, कोई मैं कमरे में नहीं कह रहा। मंत्र लेने वाले तो आ जाते हैं, पता नहीं किस लालच में आते हैं। और कभी कभी तो चुनाव के पहले कई नेता मंत्र लेते हैं कि शायद टिकटें दिलवा दें। और जिनकी कभी हमारा परिचय नहीं, वो भी कहते हैं हमने फलाना आंदोलन में आपके साथ थे और हमको टिकट दिलवा। मैंने कहा देखो कैसे समय पर हमारी याद की है। आप भी देखिए किस लिए मेरी याद करते हो? ज्ञान के लिए। कोई लड़का मांगने आता है, कोई लड़का हो जाए तो कोई हम परेशान थोड़ी होंगे, और लड़का तुम्हें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर लड़का क्या दे देगा? मुक्ति, शांति, निश्चिंतता, अभय पद दे देगा। ये बुरी बात नहीं है, हमें भी देह मिला है, पर देह मिलने से अभय नहीं है। देह में रहकर समझने में आए हैं तो निर्भय आए हुए हैं। देह ने तो भय ही दिया है। यदि देह अभय देता तो सबको न दे देता, यदि पद अभय देता तो सबको देता। विष्णु को क्यों अभय मिला है? क्योंकि विष्णु किसी और पद के गुलाम नहीं है। इसलिए विष्णु पद की महिमा है। विष्णु पद ज्ञान से मिलता है। भगवान कहते हैं नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम शोधिगच्छति। जो इन सब कर्मों को प्रकृति के गुणों के मानता है, ऐसा जो दृष्टा है, ऐसा दृष्टा जो देखता है, गुण कर रहे हैं मैं नहीं। ये गुणों से चीजें आती जाती बनती रहती हैं, मैं क्या हूं? वो गुणातीत हो जाता है। गुणातीत, गुणातीत होने के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है, बल्कि पकड़ने छोड़ने वाला मैं हूं नहीं, मैं तो साक्षी हूं। ये आते जाते रहते। किसी को ना आने दोगे तो भी रिस्क। मान लो पद आता है, आप आने को रोको। जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, आने को कौन रोके? आने को वो रोकेगा जो किसी अवस्था में फंसा है। जवानी में फंसा है, जवानी में आसक्त है, तो बुढ़ापे को रोक रहा है। ठीक है ना? और बुढ़ापे को भी बचाने में लगा पड़ा है। क्यों? बुढ़ापे में चिपका है। आत्माराम नहीं है।
आत्माराम होता, जवानी गई है, बुढ़ापा आया है, बुढ़ापा भी जाए, मैं कहाँ चला जाऊंगा, मुझे क्या खतरा है। ये यमराज का भय, काल का भय, कर्म का भय ज्ञानी का ही जाता है। इसलिए परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान न अस्ति अकृता कृतेन। अकृता कृतेन, जो नित्य है, प्राप्त है, वो करने से थोड़ी मिलता है, करने से और सब कुछ मिलता है। आत्मा तो सिर्फ गुरु कृपा से प्राप्त का पता चलता है। प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की प्राप्ति ज्ञान से होती है और अप्राप्त की प्राप्ति कर्म से होती है। तो अप्राप्त की प्राप्ति उसे चाहिए नहीं, पर कर्म करेगा, अप्राप्त आएगा अब और प्राप्त होके जाएगा, आएगा। जो भी राजा ना चाहे, मान लो बना दिया जाए, तो जो नहीं चाहा राजा बनाया गया तो बना और जाएगा, पर वो फंसेगा क्यों? फंसता तो वो है जो उसको लक्ष्य समझता था। जगत को लक्ष्य मानने वाले फंसते हैं, आत्मा को लक्ष्य मानने वाले इसका सदुपयोग करके अनासक्त रहते हैं। जनक राजा हैं, सुखदेव नहीं राजे करते, कोई बात नहीं। हम ये नहीं कहते कि व्यवहार में सब समान होते हैं। कोई जंगल में रहते हैं, कोई राज्य करते हैं, और ज्ञानी दोनों हैं। विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा रचना करते हैं, शंकर संहार करते हैं, और तीनों परमात्मा हैं। शिव भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है। भगवान माने कौन? जो कहीं फंसा नहीं सो भगवान है। विष्णु भगवान है, और तुम भी भिन्न होने पर भी भगवान हो सकते हो, या भगवान हो ये पहचान सकते हो। भगवान हो पहचानने में बहुत दिमाग चाहिए। मैं आदमी हूं, मैं धनी हूं, पहचानने को ज्यादा अकल नहीं चाहिए। मैं पैदा हुआ हूं, मर जाऊंगा, इसके लिए गुरु बनाना है? पैदा हुए हो, मर जाओगे, ये तुम समझते हो कि हम समझाएं? अर्थात ये तो तुम्हें पता ही है, तभी तो चिंता है। यदि तुम्हें पता ना होता मर जाएंगे तो चिंता क्यों होती? ये चिंता बताती है कि तुम ये दुनिया को समझ रहे हो, पर फिर भी अभी भरोसा दुनिया ही का कर रहे हो। अभी भगवान नहीं चाहिए, अभी गुरु नहीं चाहिए। तो अप्राप्त की प्राप्ति के लिए कर्म, अप्राप्त की प्राप्ति के लिए गुरु चाहिए। ध्यान रखो, अप्राप्त की प्राप्ति के लिए तो कर्म करना पड़ेगा, पर प्राप्त की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करना पड़ेगा। तद विज्ञानार्थम सगुरुम एव अभिगच्छेत शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण गुरु के पास जाइए श्रद्धा से, अप्राप्त जो है उसे पा लीजिए, जिसको फिर खोना नहीं है, जो कभी जाने वाला नहीं है। किसी घड़े को दूसरा रूप मिल जाए, किसी को तीसरा रूप मिल जाए, वहां भी खतरा। एक गीली मिट्टी लाओ, उसको गोला बना दो। अब गोला सदा रहेगी ना? चलो देर लगेगी तब तो मिटेगा ही, यूं कर दिया चपटा हो गया। अब चपटे को बचाएगी। पहले गोला बचाने की चिंता थी, अब चपटापन बचाने में लगी है। क्यों? उसी को मैं समझ के बचा रही, मर न जाऊं। पहले गोलाई जीवन थी, वो चली गई, अब चपटापन जीवन है, वो भी जाने वाला है। और लंबा कर दिया, वो भी जाने वाला है। नहीं जाने वाला वहीं रहता है। गोलाई के समय भी था, लंबाई के समय भी, चपटेपन वो वही है जो नहीं जाता। पर नहीं जाने वाले पे नजर नहीं,
एक जाने वाला जा रहा है, नए जाने वाले को पकड़ने में लगा पड़ा है। एक जाने वाला जा रहा है पर गुजारा कर लेता है नए आने वाले से, नए आने वाले को पकड़ के छाती ठंडी कर रहा है। एक मर गया है तो दूसरी शादी कर। बचपन गया है, चलो दुख इसलिए नहीं है कि गया है, चलो जवानी तो आ गई है, और जवानी जा रही है तब भी चलो संतोष किए है कि बूढ़ापा तो है कम से कम। पर और तो गए, दूसरी अवस्था दे गए। बचपन गया तुम्हें जवानी दे गया, जवानी गई बोलो दे गया थोड़ी राहत है, कम से कम मरे तो नहीं। ये जाएगा तो तुम्हें मरना दिखा जाएगा। और जो बचपन में था, जो जवानी में है, जो बुढ़ापे में है, बुढ़ापा भी जाए तो वो नहीं जाने वाला, लेकिन ये सोचने का मौका ही नहीं मिला। बचपन में बच्चे बन के मौज ले ली, जवानी में जवान बन के अपने को मैं मान के रह लिया, अब बुढ़ापे में जिसको मैं मान के रह रहे हैं अब खतरा है। अब नहीं दिखता कि बुढ़ापे के बाद भी कोई ये आ गया, आया नहीं दिखता, जाना तो दिख रहा है। या अब क्या आने वाला है? अब बचपन आ रहा है। आपका तो बचपन ही आ रहा है ना, बोलो ना। इसलिए बचपन आने की खुशी तो तुम्हें दिख नहीं, आएगा भले, आएगा भले, क्योंकि जातस्य ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। बुढ़ापा जाएगा तो बचपन आएगा। पर जैसे जवानी, बचपन गया जवानी आई, हमने देखी, जवानी गई बुढ़ापा आया, अपने को दिख रहा है। ऐसे ही बुढ़ापा गया बचपन आता, हमें दिख, आपको तो दिख रहा है। हाँ, यदि दिख रहा होता तो इतनी समस्या ना होती। पर ये जाता दिख रहा है, वो कैसा आएगा, आएगा नहीं आएगा 100% पक्का नहीं है। वैसे पक्का होगा पर मेरी अकल को तो नहीं पता। स्वप्न गया, जागृत आ गया, जागृत जाता है, स्वप्न आता है, इसलिए चिंता नहीं है। यदि गया का जानना जान जाऊं और बचे पर मेरा ध्यान हो, बचता कौन है? तो बचपन आए तो ठीक, और ना आए तो क्या होगा? यदि मुझे मैं का पता हो, जो बचपन में बच्चा मानकर जिया है, बुढ़ापे में जवान मान के जिया है, जवानी में जवान मान के जिया है, बुढ़ापे में बूढ़ा मान के जिया है, वही मरते हैं। जो बचपन में भी आत्मा जान के जिया है, जवानी में भी जिसने आत्मा जान के जिया है, भय नहीं रहा जवानी जाने का, बचपन जाने की चिंता नहीं रही, बुढ़ापा आने का भी कोई भय नहीं। वो आदमी बुढ़ापे के जाने में क्यों चिंता करेगा? इसलिए जिसे राज्य आने की भूख नहीं, यद्यपि ताहि कामना नहीं, आपूर्य मानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शशांति मापनोति न काम कामी। सब कुछ प्राप्त होता रहता है, फिर उसको कोई भय नहीं रहता। समय हो गया, मैंने घड़ी देखी नहीं थी, मेरी आदत ज़्यादा टाइम लेने की नहीं है, पर घड़ी नहीं देखी, और जैसे हमने घड़ी नहीं देखी, अपना विषय बोलता रहा, ऐसे ही आप जिसमें लगे हो वही बड़ दिखता है, वो नहीं दिखता, और उसको देख लो तो फिर कुछ होता रहे, कोई बात नहीं। अभी यहीं समाप्त करते हैं। आप भी किसी को, भाग्यशाली को यदि समझने की इच्छा हो, हम उनको नहीं, जिनको ज़रूरत नहीं है, बुला भी लोगे तो यहाँ से उठ जाएंगे, बुला भी लोगे तो मन नहीं लगेगा। कम से कम जिनकी खोपड़ी में इतना आ गया हो
कि ये दुनिया चैन नहीं देती, चैन तो परमात्मा की याद में ही है। उसकी याद कैसे करनी, उस पर चर्चा फिर करेंगे और ये कार्यक्रम चलेगा। और आज ध्यान भी नहीं कराया तो देर भी हो गई। कल आधा प्रवचन आधा ध्यान, कल से 2 दिन आधा प्रवचन आधा ध्यान देंगे, बाकी की बात फिर बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।